दरअसल गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुजफ्फरनगर स्थित रामपुर तिराहा स्मारक पर उत्तराखंड आंदोलन के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने संस्कृति की रक्षा के लिए कई सख्त फैसले लिए हैं। उन्होंने रामपुर तिराहा स्मारक बलिदान स्थल पर विकास की नई योजनाओं की भी घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा स्थित स्मारक पर पहुंचकर उत्तराखंड आंदोलन के बलिदानियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उत्तराखंड के सीएम धामी ने लैंड जिहाद पर कहा, आज 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन मुजफ्फरनगर के इस रामपुर तिराहे पर एक उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए जाने वाले आंदोलनकारियों पर, हमारी उत्तराखंड की माताओं बहनों पर गोलीकांड हुआ। यहाँ पर तमाम प्रकार से जघन्य अमानवीय व्यवहार किया गया। माताओं बहनों की अस्मिता के साथ अमानवीय व्यवहार यहाँ पर हुआ। आज का दिन उत्तराखंड राज्य के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा और हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे बलिदानियों ने, हमारी माताओं बहनों ने उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का किस प्रकार से बलिदान दिया, कितना उन्होंने संघर्ष किया और आने वाली पीढ़ियां भी इसको याद रखेंगी। यहाँ चूँकि ये स्थान पंडित महावीर शर्मा जी के द्वारा दिया गया और उनकी स्मृति में यहाँ पर आज उनकी मूर्ति का लोकार्पण भी हो गया है, जो हमेशा हमें स्मरण कराता रहेगा कि इस क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ कर उस समय के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। यहाँ के क्षेत्रवासियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हम आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि हम उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी, हमारे बलिदानी, उन सभी का स्मरण करेंगे हमेशा और उनके जो सपने थे, उनकी जो सोच थी उत्तराखंड आंदोलन के समय में, उस सोच को आगे बढ़ाएंगे। उसी सोच के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का विकास करेंगे। ये हमारा संकल्प है। सीएम साहब, जो लैंड जिहाद पे आपने कही है, किस तरह की कार्रवाई लैंड जिहाद? देखिए, राज्य के अंदर सरकारी ज़मीनों पर तमाम तरह से अवैध कब्जे थे। धार्मिक संरचनाओं को बनाकर तमाम तरह से वहाँ पर एक बड़ी भूमि जो इनके कब्जे में थी, उसमें हमने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है और 9000 एकड़ से भी अधिक ज़मीनें अभी तक इस लैंड जिहाद से मुक्त कराई है। अच्छा, जो मुकदमे थे उन पर किस तरह की कार्रवाई, किस तरह का निर्णय बालियान साहब को आपने? बालियान साहब चूँकि यहाँ रहते हुए बालियान साहब ने यहाँ जो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान यहाँ पर जो उसके दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको आगे बढ़ाया गया हम लोगों के अनुरोध पर और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और माननीय कोर्ट ने, यहाँ पर न्यायालय ने टिप्पणी करी कि जलियांवाला बाग से भी और भयावह अगर उसकी तुलना उसी प्रकार से की गई जिस प्रकार से जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था। अब तक उत्तराखंड में 9000 एकड़ से अधिक जमीन मुक्त कराई गई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी के अन्य नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां सबसे पहले मुख्यमंत्री सहित अन्य नेतागणों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो वहीं कम पुष्कर सिंह धामी ने मंच से जनता को संबोधित किया। भारत माता की, भारत माता की। राज्य आंदोलनकारी अमर रहे, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अमर रहे। रामपुर तिराहा गोलीकांड की आज बरसी और शहीदों की स्मृति में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय अनिल कुमार जी, आदरणीय कपिल देव जी, पूर्व सांसद और जिन्होंने मेरे आग्रह पर उत्तराखंड आंदोलनकारियों के मुकदमों की यहाँ पर पुरजोर पैरवी करके उनको न्याय तक पहुँचाने का काम किया। मेरे मित्र आदरणीय संजीव बालियान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी जी, रुड़की
विधानसभा के माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी, खानपुर विधानसभा के माननीय विधायक उमेश कुमार शर्मा जी, झबरेड़ा के माननीय विधायक श्री वीरेंद्र जाति जी, श्रीमती मधु भट्ट जी, उपाध्यक्ष साहित्य कला परिषद राजेंद्र अंधवाल जी, शोभाराम प्रजापति जी, अजीत जी, पप्पू शर्मा जी, स्वर्गीय महावीर शर्मा के पुत्र एवं उनके सभी परिवारजन, युगल किशोर पंत जी और यहाँ के जिलाधिकारी, हरिद्वार के जिलाधिकारी, डीएम, एसएसपी और मंच पर आसीन हमारे जिलाध्यक्ष जी और पूर्व विधायक जी और सभी सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, हमारे राज्य आंदोलनकारी त्रिलोक भट्ट जी, प्रमोद डोभाल जी, सरोज डिमरी जी, सरोज देवराड़ी जी, ऋषि प्रकाश काला जी, नंदन सिंह रावत जी, विनोद भट्ट जी, बसंत जोशी जी, कमला बसोला जी, भुवनेश्वरी जी, नंदा रावत जी, मालय करासी जी, राजेश्वर गोसाई जी, कृपाल सिंह जी, अग्नोसी जी, चौधरी राजेंद्र जी, अमन शर्मा जी एवं समस्त आंदोलनकारी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, अब जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, वो सब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर बलिदानी स्वर्गीय रविंद्र रावत जी, स्वर्गीय सत्येंद्र चौहान जी, स्वर्गीय गिरीश भद्री जी, स्वर्गीय राजेश लखेड़ा जी, स्वर्गीय सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, स्वर्गीय अशोक कैसिव जी एवं स्वर्गीय राजेश नेगी जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से, आप सबकी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही मैं उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे बेहतर के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, अच्छा उत्तराखंड बने ऐसा सपना देखते हुए अपना वर्तमान दांव पर लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान दिया। भाइयों बहनों, 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे पर घटित हुआ गोलीकांड उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन का, उसके इतिहास का सबसे क्रूर और गहरे जख्म देने वाला अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। आज भी उस बर्बरतापूर्व गोलीकांड की और महिलाओं की अस्मिता पर किए गए अमानवीय अत्याचारों को याद करके प्रत्येक उत्तराखंड वासी की रूह कांप उठती है। फिर जनता की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, उन्होंने हिंसा और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। 1 और 2 अक्टूबर की रात को उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को जिस तरह से तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने निर्ममता के साथ अत्याचार किए, उन अत्याचारों से मिले घाव आज भी प्रत्येक उत्तराखंड वासी के दिल में हरे हैं। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस दिन की बर्बरता को याद कर आज भी हम सब जब उसके बारे में विचार करते हैं तो सच में वो कितना भयावह था, कितना क्रूर था, कितना अमानवीय था, किस प्रकार से माताओं बहनों के साथ, किस घोर बर्बरता के साथ वहां पर क्रूरता की गई, सच में आज भी आंखें नम हो जाती हैं। ये घटना उस समय के सत्ताधारी दल के दमनात्मक दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बहुत निर्दयता से कुचलने का काम किया। और आज से 2 अक्टूबर से ठीक 1 महीना पहले 1 सितंबर 1994 को खटीमा का गोलीकांड होता है और 2 सितंबर को मसूरी का गोलीकांड होता है। दोनों आंदोलनों को किस प्रकार से कुचलने का प्रयास हुआ, उनकी भी हम सब बरसी मनाते हैं। और वो दिन और आज के दिन हमें सदैव याद दिलाते रहेंगे कि उत्तराखंड की नींव हमारे शहीदों ने अपने खून से सींची है। भाइयों बहनों, आप सभी को पता है, अभी संजीव बालियान जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो एक प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिन्होंने जघन्य अपराध किया था, गोलीकांड किया था,
मानवता की सारी हदों को तोड़ दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं संजीव बालियान जी का कि उन्होंने इसकी सख्त पैरवी की। हमसे भी मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आप मुजफ्फरनगर में ये केस चल रहा है, इस केस की आप हम लोगों की तरफ से पैरवी कर दीजिए, आसान हो जाएगा। वो यहाँ भारत सरकार में मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए उन्होंने पैरवी करी और कोर्ट ने डिसीजन दिया। उसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया और अपनी टिप्पणी में लिखा कि ये जलियांवाला बाग कांड से भी अधिक भयावह कांड था, अधिक जो है इसमें क्रूरता और मानवता की हदों को पार किया गया था। भाइयों बहनों, उत्तराखंड राज्य हमारे आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार उत्तराखंड के बलिदानियों के, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार बनाने के लिए बहुत कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके आश्रितों के लिए नौकरी में 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। हमने शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन की सुविधा भी प्रारंभ की है। साथ ही घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 रुपए, सक्रिय आंदोलनकारियों को 4,500 रुपए मासिक पेंशन भी आज दी जा रही है। पूर्व की सरकारों के समय में राज्य आंदोलनकारियों के केवल एक आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु हमने विधानसभा में विधेयक लाकर नए कानून के अंतर्गत चिन्हित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, इसका प्रावधान कर दिया है। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित आंदोलनकारियों की पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजित किया है और सेवायोजित ही नहीं किया है बल्कि उनका नियुक्ति पत्र वितरण समारोह भी आयोजित किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। इसके अलावा आंदोलनकारियों की सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान था, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने राज्य की मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए, उनको नमन करने के लिए उत्तराखंड सरकार की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। यही नहीं, हमने रामपुर गोलीकांड के समय इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों की मदद के लिए किए गए योगदान की, उसको चिरस्थायी बनाने के लिए हमेशा आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में रहे कि मुजफ्फरनगर के लोगों ने, निवासियों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने किस प्रकार से आगे बढ़कर हमारे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, किस प्रकार से हमारी बहनें, माताएं उस आंदोलन में जब उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था, किस प्रकार उन्होंने मदद की, गोलीकांड के बाद किस प्रकार से यहाँ सहायता करी। इसलिए रामपुर, सिसोना, मेघपुर और बागोवाली में जन मिलन केंद्रों का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही शहीद स्मारक हेतु अपनी भूमि दान करने वाले स्वर्गीय महावीर शर्मा जी के योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए आज आपके समक्ष पिछली बार उसकी यहाँ से घोषणा की गई थी और आज उनकी मूर्ति की आज ये लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो गया है। भाइयों बहनों, हमारे शहीदों का सपना था कि एक ऐसा उत्तराखंड राज्य बने जहाँ हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों को सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, सम्मान हो, जहाँ हमारी संस्कृति, भाषा और परंपराओं का संरक्षण हो, जहाँ हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, चाहे कोई किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने हमारे सब बलिदानियों, आंदोलनकारियों, उनकी भावना और उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया और जो सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित करेगा, वहीं प्रदेश के युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राज्य स्थापना के 20 सालों में ये संख्या जहां 15,000 के आसपास भी थी, लेकिन इन 4 सालों का आप अगर खाका उठाकर देखेंगे तो ये 25,000 के आंकड़े को पार कर गया है। भाइयों बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना ने हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी को संरक्षित रखने की और देवभूमि के मूल अस्तित्व को बचाने की
चिंता भी हमारे बलिदानियों की थी। हमारी सरकार देवभूमि की डेमोग्राफी को बनाए रखने के लिए पूरे संकल्प के साथ काम कर रही है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, एक दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे कुकृतियों को रोकने के लिए भी सख्त कार्रवाई की है। आपने देखा होगा लैंड जिहाद माफिया प्रदेश में अपना हरा, नीला, पीला कपड़ा डालकर हमारी बेकीमती जमीनों को लगातार उन पर कब्जा कर रहे थे। हमने प्रदेश में इस सुनियोजित लैंड जिहाद के खिलाफ, इस अतिक्रमण के खिलाफ, इस अवैध कब्जों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की और अभी तक 9,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। यही नहीं, हमने करीब 550 के करीब अवैध रूप से बनी हुई मजारों को भी ध्वस्त किया है। वहीं वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई 2 अवैध मस्जिदों को भी हटाया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में दंगों की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए एक सख्त दंगारोधी कानून बनाकर दंगों में होने वाले नुकसान की भरपाई भी इन्हीं दंगाइयों से सुनिश्चित की है। इसके अलावा हाल ही में हमारी सरकार ने एक नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून के लागू होने के पश्चात 1 जुलाई 2026 के बाद वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिसमें हमारे सरकारी बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। अन्यथा 1 जुलाई 2026 के बाद ऐसे मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में अवैध रूप से संचालित लगभग 250 से अधिक मदरसों को भी बंद करवाया है। हमारा प्रयास है कि राज्य में शिक्षा के मंदिर स्थापित हों जहां तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को 500 साल पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले, धर्म की प्राप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए ऐसे धार्मिक लोग जो देवभूमि उत्तराखंड आते हैं उनके धर्म के मार्ग पर अवरोध बनने का काम करने वाले ऐसे पाखंडी जो छद्म वेश धारण करके तमाम लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं पहले के समय में भ्रष्टाचार के मामले में केवल छोटे कर्मचारियों को पकड़कर खाना पूर्ति की जाती थी और भ्रष्टाचार के बारे में एक ऐसी धारणा बन गई थी कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला जाता है। हमने ये धारणा भी बदलने का काम किया है। अब छोटी मछलियां हो, बड़ी मछलियां हो या भ्रष्टाचारी रूपी बड़े मगरमच्छ हैं, कोई भी अगर अपनी अब भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, अपने कर्तव्यों में निर्वहन करने में लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीतियों की कार्रवाई की हमने और प्रदेश के इतिहास में पहली बार IAS, PCS स्तर के अधिकारियों सहित पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ के निवासियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ जब उस समय की तानाशाही सपा सरकार द्वारा आंदोलनकारियों पर अत्याचार किया जा रहा था और उस समय यहाँ के स्थानीय निवासियों ने जिस प्रकार बढ़ चढ़कर आंदोलनकारियों को संरक्षण देने का काम किया था, उनकी मदद की थी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक हमारा ये संकल्प पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। हर कीमत पर उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने, उसके लिए हमारा संकल्प और हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। इसी के साथ यहाँ पर कुछ घोषणाएं मैं आज के अवसर पर करना चाहता हूँ, जैसे कि रामपुर तिराहा शहीद स्थल का रीडेवलपमेंट एक मास्टर प्लान यहाँ का बनाया जाएगा, उसके लिए उत्तराखंड सरकार काम करेगी।